So, the title of my poem is Dear Mind. जिस जिंदगी का बचपन से सपना था, वो चीजें अब पुरानी लगती हैं। भाग दौड़ वाली जिंदगी भी अब मुझे वीरानी लगती है। जिस आजादी की चाहत एक छोटे बच्चे को थी, आज वो आजादी उसे मानसिक बीमारी लगती है। नादानियों से भरे हमने सपने तो बड़े बड़े देख रखे थे, क्योंकि सपनों के हकीकत में बदलने के अंदाज से जो हम परे थे। उस स्कूल बस्ते का बोझ अब हल्का लगता है। इस लैपटॉप का वजन मुझे बड़ा चुभता है। चुभे भी कैसे ना, मुझे बड़े शहर तक तो लाया, मेरे सपनों को हकीकत में पलटाया। पर जो दूसरे शहर में छोड़ आई थी अपनी खुशी, मुझे इस हकीकत से उसने अनजान बनाया। आज जब थक कर वापस घर लौटती हूँ, दिन भर की चुनौतियों से लड़कर जब उस घर में एकांत बैठती हूँ, खुद को अकेला पाकर ना जाने ऐसी कितनी बातों को मैं चुपचाप सहती हूँ। और ये सिलसिला थमता नहीं, मेरे सोच का बांध कभी रुकता नहीं। उबकर इन सवालों और शिकायतों से चाय की एक सुकून भरी चुस्की लेती हूँ, दिमाग के अशांत नसों को शांत करती हूँ। फिर वो ख्याल वापस आता है, मेरी शिकायतों का दरवाजा फिर खटखटाता है। कश्मकश और जद्दोजहद के बाद मैं उन्हें खुद सुलझाती हूँ। मैं अपने मन को अपने दिल की बात बताती हूँ। ये बातें एक तरफी नहीं होती, हमारी बातें कम नहीं होती। यहाँ हमारी से मतलब है मैं और मेरा माइंड। कभी सवाल मेरा और जवाब मेरे मन का, कभी जवाब मेरा तो सवाल मन का। जब बातों के अंत में पहुंचती हूँ तो रोने का मन करता है। मेरे हर दर्द को वो खूब समझता है। मेरे आंसुओं को देख मेरा मन मुझसे कहता है, हो गया, बस भी करो अब, अपने आंसुओं को पोंछो और हिम्मत करो। और कौन कहता है तुम यहाँ अकेली हो? मैं यानी मेरा मन मुझसे कह रहा है कि मैं 24/7 तक तुम्हारे पास हूँ। मुझे देख मुझे देख निराश मेरा मन मुझसे कहता है, मम्मी की बातें मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, पापा की फटकार मैं लगाऊंगा, भाई का प्यार दुलार विद इंटरेस्ट मैं चुकाऊंगा, एक सच्चे दोस्त की खातिर मैं तुम्हें मुश्किल दिनों में भी हंसाऊंगा। सुनकर अपने अंतर मन की बातें नम हो गई मेरी आंखें। साहस और हिम्मत पाकर मैंने भी कर ली उससे दो चार बातें। कहा शुक्रिया, मेरी गंदी सी मूड स्विंग्स को ना जाने तुमने कैसे संभाला। इतनी सारी बातों का तुमने इतना आसान सा हल कैसे निकाला। तो लास्ट की चार लाइनें मेरे अंतर्मन के लिए है। सो डियर माइंड, थैंक यू टू हैंडल ऑल माई tantrums. Thanks for answering my childish questions. And yes, me too for my irritating thing. तुमने अपना हर फर्ज बखूबी से निभाया। इतना सब झेलने के बाद भी तुमने ही मुझे आगे का रास्ता भी दिखलाया। बिना मम्मी के थप्पड़ के राइट ट्रैक से अवगत कराया। बिना किसी तानों के तुमने डाउनफॉल में भी साथ निभाया। शुक्रिया तहे से, तुम्हारा शुक्रिया। मेरे कदमों को लड़खड़ाने से बचाने के लिए एक शुक्रिया। मेरे ऑल टाइम थेरेपिस्ट बनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। थैंक यू। Thank you, Aditi. Very well written and very well narrated. I think you have written it recently. आजकल में लिखा है आपने, अब भी लिखा है ना? सर कल लिखे ये, आज एक पोएट ऑफ जमशेदपुर में एक इवेंट था, यही मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का, तो उसमें ये पोएम हम डाले थे, तो सिलेक्शन के लिए वो सिलेक्ट हो गया था, तो आज हम सुबह में वहां परफॉर्म किए। एंड हम सोचे कि ये वाला चीज आज यहाँ भी परफॉर्म करते क्योंकि कल ही क्या लिखे थे। क्या बात है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी पैशनेट. शी इज अ वेरी पैशनेट पोएट. एंड थैंक यू सर। नीलू जी.
अदिति, मेंटल हेल्थ के ऊपर आपने बहुत अच्छी बात लिखी है कि माइंड को कंट्रोल करना ही सबसे डिफिकल्ट टास्क है। और हम सरेंडर और डिटैचमेंट को इजीली नहीं लेते हैं कि जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस हैं लाइफ में उसको हम सरेंडर करें, उसको एक्सेप्ट करें और डिटैच रहें। हमारा माइंड जो है वो स्टोर करता है हर चीज को, हमारी मेमोरीज को स्टोर करता है। बिल्कुल। जिस जिससे हम डिटैच होते जाते हैं वो हमारी मेमोरी में स्टोर्ड रहता है। बट स्टिल हम नए लोगों को, नई सिचुएशंस को एम्ब्रेस नहीं करते, उनको वो गैप फिल नहीं करने देते। तो इसलिए आजकल ये मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं कि वी डू नॉट वांट टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ और हम स्टक हो जाते हैं एक जगह पे। और हमारा माइंड जो है वो, उसको भी हम कंफ्यूज करते रहते हैं कि हम चाहते क्या है लाइफ से। तो आपने ये जो लिखा कि बिना मम्मी के थप्पड़ के यू ब्रिंग मी ऑन द राइट ट्रैक, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वेरी नाइस, थैंक यू मैम। वेरी नाइसली रिटन। सोनी। बहुत ही अच्छे से आपने आर्टिकुलेट किया है इसको। आई कुड वेरी वेल रिलेट टू इट, क्योंकि आई एम ए लाइवली पर्सन, बट मेरा जब कुछ ट्रबल होता है या कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं, आई फाइट विथ माई सेल्फ, ओवर थिंक करती हूँ खुद के माइंड से ही, आई ट्राई टू रिजॉल्व दैट। सो आई कुड रिलेट विथ एवरी लाइन ऑफ दैट। एंड यस, माइंड इज समथिंग विच हेल्प्स मी। माइंड से ही मैं बाद में आर्ग्यूमेंट्स और ये सब करते करते फिर मैं रेजोल्यूशन तक खुद ही पहुंचती हूँ, किसी से शेयर नहीं करती हूँ। So I could very well relate to this. Thank you for the poem. थैंक थैंक यू यू। सो मच अदिति, थैंक यू। थैंक यू सर।